एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी ये वैल्यूज़ हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक्स के माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से x या y की वैल्यू निकालकर हम सेकंड इक्वेशन में कंसीडर करते हैं, पुट करते हैं। देखिए ज़रा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन गिवन है। तो अगर हम ये ऐसे लिखें x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो इसको कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर। अगर ये हो आपके पास 1 और ये हो 2, तो इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। देखिए प्लस वाई जब इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई के साथ लिखा। तो ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। तो x चूँकि 5 माइनस वाई के इक्वल है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस वाई। एक्स के ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर बन जाएगा, माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो स्केयर ओपन करेंगे, जैसे कि ये a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये फार्मूला इसके इक्वल है, तो यही फार्मूला हमने इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करना है। तो a का मतलब है 5, तो ये बनेगा 5 स्केयर, और b का मतलब है यहाँ पे y, तो ये सेकंड वैल्यू होगी y स्केयर। तो माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू 5 है, सेकंड वैल्यू y है। जैसे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये लिखा है इन वैल्यूज़ का फार्मूला। इसी तरह से इन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूला के मुताबिक यूँ लिखा। आगे ये वैल्यू लिखे माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो स्केयर ओपन करें, 5 का स्केयर होता है 25 प्लस ये हो गया y स्केयर, इनको मल्टीप्लाई करें माइनस 10y, ये हो गया माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये तरतीब करें इनको पावर के लिहाज से, तो y स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस 10y माइनस 2y माइनस 12y हो गया। तो ये 25 माइनस 14, 25 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 प्लस 11, क्योंकि वो ग्रेटर वैल्यू है, इज इक्वल टू 0। तो अब 11 जो होगा इसके फैक्टर तो एक ही बनेगा, मिड टर्म ब्रेक करके देखें। 11 का टेबल 11 तो 1 ही आएगा, 11 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 11, यही आएगा। तो देखें माइनस 11 माइनस 1 तो 11 आ जाएगा, ऐड करने से माइनस 12y बनेगा, मल्टीप्लाई करने से प्लस का 11 बनेगा, इसलिए यही पेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो y स्केयर माइनस 11y माइनस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है y, तो ये लिखेंगे y माइनस 11, दोनों में कॉमन क्या आएगा, माइनस 1 लिखेंगे, ये माइनस है ना, तो अगर इनमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ब्रैकेट में जब ये वैल्यू लिखेंगे तो साइन ऑपोजिट होगा, प्लस के साथ माइनस बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y माइनस 11 कॉमन लिया, बकाया क्या वैल्यू बची, ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को इक्वल टू 0 करें, y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो ये -11 उधर प्लस में हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये हमें y की दो वैल्यूज़ मिली है। तो ये जो y की दो वैल्यूज़ मिली हैं इस इक्वेशन 3 में पुट करके देखें तो हमें x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। देखें ये लिख रहे हैं आप, पुट इन इक्वेशन 3 में हम ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पहले पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1 एट y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल 5 माइनस ये y, तो y इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे फिर 1 लिखेंगे तो ये 1 बनेगा। तो 5 माइनस 1 होगा 4। तो हमारे पास जो फिर ये पेयर बना एक 4 एंड 1। अगर हम y की वैल्यू 11 लें तो फिर जो x की वैल्यू बनेगी 5 माइनस 11, x इज इक्वल टू माइनस ये 6। तो फिर ये पेयर बनेगा, x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 11 है, तो -6 एंड 11, तो फिर ये पेयर बनेगा। तो इस तरह से इसका ये जो सॉल्यूशन सेट होगा वो ये बनेगा 4 एंड 1। एक तो ये पेयर है, सेकंड पेयर है -6 एंड 11, तो ये एक पेयर ये है। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, 3x माइनस 2y इज इक्वल 1, एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यूज़ है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 1। और ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y माइनस 2y इक्वल के राइट साइड पे लिखा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस में हो गया। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 1 प्लस 2y ओवर 3, ये हमारे पास है 3, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो जो हमें x की वैल्यू मिलेगी y की, वो यहाँ पे लिखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 2, अब 2 भी लिख देते हैं ये वैल्यू। तो लिखेंगे 1 प्लस 2y ओवर 3 स्क्वायर आएगा प्लस 1 प्लस 2y ओवर 3, इसके साथ y मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई लिखेंगे, या ऐसे करें कि ब्रैकेट लगा दें, बाहर y लिख लें, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 1 एंड 2y ओवर 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस ये लिखेंगे 1, ये y मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिखेंगे y प्लस y 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस
वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। इनका एलसीएम लेंगे, 9 आएगा एलसीएम। ये वैल्यू वैसे की वैसे ही लिखेंगे, तो ये 1 का स्केयर 1 ही होता है, 2y स्केयर होता है 4y स्केयर, 2 का स्केयर 4 होगा, y स्केयर वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y और ये 9 को 3 के साथ डिवाइड किया तो 3 आ गए, 3 के साथ इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई वाई 3y बन गया। तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्केयर को, तो 3 2 टाइम्स 6y स्केयर और ये माइनस 9y स्केयर होगा इज इक्वल टू 1। 4y स्केयर प्लस 6y स्केयर हो गया 10y स्केयर माइनस 9y स्केयर, तो 1y स्केयर रह जाएगा ये। फिर उसके बाद ये 3y प्लस 4y 7y हो गया, 3y प्लस 4y प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया वाई स्केयर प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 9 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए u, तो ये लिखेंगे वाई स्केयर प्लस 7y, ये 9 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा वाई स्केयर प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू यूँ बनेगी वाई स्केयर प्लस 8y माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इनमें y कॉमन आ रहा है, y प्लस 8 होगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे और 1 इनका लिखेंगे कोफिशिएंट y का, तो y प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ रहा है y प्लस 8, यहाँ पे आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वल टू 0 लिखेंगे, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 8 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। अगर y हम माइनस 8 लेकर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल 1 प्लस 2 आगे y, तो y की वैल्यू माइनस 8 है, माइनस 8 ओवर 3, ये बनेगा x इज इक्वल माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15 ओवर 3। तो कटिंग करने से x की वैल्यू बन रही है माइनस 5। ये एक पेयर हमने फाइंड आउट कर लिया। पेयर क्या है, y की वैल्यू जब 8 यूज़ की माइनस 8, तो फर्स्ट पेयर जो होगा वो है माइनस 5 एंड माइनस 8। अब हम सेकंड पेयर फाइंड आउट करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 8 हमने पुट किया और आंसर फाइंड आउट किया x इज इक्वल टू माइनस 5। तो अब हमने y की वैल्यू को 1 जो ये फाइंड आउट की हुई है
इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये लिखेंगे x इज इक्वल 1 प्लस 2, तो y किसके इक्वल है 1 के, 2 इंटू 1 ओवर 3। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 2 प्लस 1 3/3। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। जो आपके पास सेकंड पेयर होगा वो ये होगा कि x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1। जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो फिर होगा एक पेयर क्या है -5 एंड -8, -5 -8, एक तो ये पेयर है, और सेकंड पेयर क्या है 1 इंटू 1 ये। तो ये इन वैल्यूज़ के 2 पेयर्स हमने फाइंड आउट किए, तो यही इन वैल्यूज़ का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। वैल्यूज है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 2। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन जो हमारे पास इसको कंसीडर करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 जो कि 1 है। सेकंड हमारे पास होगी 2/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये -y उधर पॉजिटिव में हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 7, इक्वेशन नंबर 3 कह लें। एंड यहाँ पे इसका एल्सियम ले एक्स वाई आएगा, तो एक्स वाई इसका एल्सियम आ गया। तो ये सॉल्व किया, एक्स को एक्स के साथ मतलब इन दोनों को डिवाइड किया तो वाई आएगा आंसर, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y, तो इसका ये बनेगा -5x इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 2y माइनस 5x, और ये एक्स वाई उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 2xy। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहाँ पे लिखें पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, इसमें लिखते हैं x की वैल्यू क्या है y प्लस 7, तो ये 2y वैसे लिखा, -5x है y प्लस 7, तो y प्लस 7 आ गया इज इक्वल टू x की वैल्यू y प्लस 7 इंटू वाई। तो ये हमारे पास होगा 2y मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y माइनस 35 इज इक्वल, अब ये 2y स्क्वायर बन जाएगा प्लस 14y हो जाएगा, क्योंकि ये 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और y भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बन रहा है -3y, ये -35 उधर शिफ्ट होकर पॉजिटिव वाली बन जाएगी 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 35। तो ये -3y को भी इधर शिफ्ट किया तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35। तो ये हमारे पास फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ रही है। अब इनको हमने देखना है कि फैक्टर बनते हैं कि नहीं। 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया, 70 के फैक्टर बनाते हैं हम। तो ये 70 के फैक्टर
बनाएंगे तो ये 2 के साथ किया तो 35 आ गया, तो ये 5 के साथ करेंगे तो 7 आएगा। प्राइम नंबर्स हमने इधर लिखने होते हैं और ये 1, तो ये हो गया 2 एंड 35, 70 बन रहा है। 10 एंड 7, 70 बन रहा है एंड 70 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 70। तो हमें एक ऐसा पेयर चाहिए जो प्लस करने से 17 की वैल्यू दे, मल्टीप्लाई करने से ये 70। तो ये पेयर बन रहा है फिर उस लिहाज से इस पेयर को हम इन वैल्यूज़ में यूज़ करते हैं। देखें तो ये अगर ये पेयर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो फिर ये वैल्यू बनेगी 2y² प्लस 7y प्लस 10y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इनमें कॉमन आ रहा है y, तो ये रह गया 2y प्लस, चूँकि हमने y बाहर निकाला ये 7 हो गया, और यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है तो ये रह गया 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2y प्लस 7, 2y प्लस 7, तो यहाँ पे रह जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को इक्वल टू 0 करें, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू बनेगी 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -7 एंड y इज इक्वल टू -7/2, और ये इज इक्वल टू 0 लिखना था तो ये y इज इक्वल टू -5। अब हमें y की 2 वैल्यूज़ मिली है। ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन 3 आपके पास है x इज इक्वल टू वाई प्लस 7, तो हमने पहले y इज इक्वल टू -7/2 लिखना है, तो -7/2 प्लस 7, तो इनका एलसीएम लिया तो 2 ही आ गया, तो ये बन गया -7 प्लस 14, सॉल्व किया तो प्लस 7/2 बन गया। तो x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू -7/2, तो हमारे पास फिर ये हो गया 7/2 एंड -7/2। एक तो ये पेयर हमें मिला। अब y इज इक्वल टू -1 जो है यहाँ पे लिख के देखते हैं, x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है -5, तो -5 लिखें प्लस 7, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू है एक तो ये मिली 2 और y की वैल्यू ये है, तो सेकंड पेयर हमारे पास बन रहा है 2 एंड -5 ये। तो इस तरह से ये सोल्यूशन सेट जो इसका होगा वो होगा 7/2 -7/2 एंड 2, -5, ये करली ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं। ये इसका सोल्यूशन सेट है।